नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, सीरीज चल रही है परमवीर चक्र प्राप्त विभूतियों की और कहानी चल रही है मेजर शेखावत जी की। तो पिछले पार्ट में दोस्तों हमने जाना कि मेजर शेखावत जी की यूनिट को उड़ी से टिथवाल वहां से स्थानांतरित कर दिया गया है और वहां से 163वीं ब्रिगेड उनको सौंप दी गई है। जवानों ने टिथवाल पुल पर अपनी पोजीशन ले ली थी। अब यहां से आगे की जो स्टोरी है उसको प्रारंभ करते हैं। 11 जुलाई को भारतीय सैनिकों ने हमला शुरू कर दिया। ये हमले अगले 4 दिनों तक जारी रहे, लेकिन स्थिति के बारे में रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि पाकिस्तानी अभी भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थिति की कमान में थे और भारतीय कमांडरों ने फैसला किया कि आगे बढ़ने से पहले इन पर कब्जा करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त एक अन्य स्थान पर भी भारतीयों का अधिकार होना अति आवश्यक था। इन दोनों जगहों पर कब्जा करने का जिम्मा 6वीं राजपूताना राइफल्स को सौंप दिया गया था। 2 कंपनियों को ऑपरेशन के लिए सौंपा गया था। बटालियन की सी कंपनी ने डी कंपनी द्वारा पहली बार कब्जा करने के बाद दूसरा स्थान हासिल किया था। 18 जुलाई को डी कंपनी ने 1:30 पर पहले हमला किया। पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा रखी गई स्थिति का रास्ता सिर्फ 1 मीटर चौड़ा था और दोनों तरफ दोस्तों गहरी खाई थी। इस संकरे रास्ते को छिपे हुए पाकिस्तानी बंकरों द्वारा अनदेखा कर दिया गया था, जो बचाव करने वाले सैनिकों के लिए अवलोकन और आगे के स्पष्ट क्षेत्र दोनों की अनुमति देते थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, भारतीय कंपनी को पाकिस्तानियों की भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा और आधे घंटे के भीतर कंपनी ने 51 हताहत दर्ज किए। अर्थात आधे घंटे के भीतर ही जो भारत के 51 वीर सैनिक थे उनकी शहादत हो गई। लड़ाई के दौरान कंपनी का नेतृत्व करने वाले सिंह के हिस्से को भारी हताहतों के कारण आधी ताकत तक काट दिया गया था। सिंह एक पाकिस्तानी मध्यम मशीन गन पोस्ट की ओर भागे, जिससे अधिकांश हताहत हुए थे। तो जिस मशीन गन से एलएमजी से जो भारतीय जवान थे वो घायल हुए, उसी मशीन गन की ओर अब सिंह बढ़ रहे थे। इस दौरान उनके शरीर पर कई छर्रे लगे, क्योंकि पाकिस्तानी रक्षकों ने ऊंचाई से नीचे ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए थे। अविचलित सिंह ने युद्ध का नारा राजा रामचंद्र की जय ये कहते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। जल्द ही उन्होंने चौकी पर कब्जा कर लिया और अपनी संगीन और स्टैंड गन से पहरेदारों को मार डाला। लेकिन जब तक उन्होंने पद पर कब्जा किया, तब तक उनकी कंपनी के बाकी लोग या तो घायल हो चुके थे या फिर शहीद हो गए थे। सिंह को सौंपे गए उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अब अकेला छोड़ दिया गया था। वहीं दूसरी पाकिस्तानी मीडियम मशीन गन पोस्ट की ओर आगे बढ़े। इस मौके पर वह एक ग्रेनेड से लगभग अंधे हो गए थे, जो उनके चेहरे पर फट गया था। उनका गोला बारूद अब खत्म हो गया था। सिंह खाई से बाहर निकले और अगली पाकिस्तानी चौकी पर ग्रेनेड फेंकने प्रारंभ कर दिए। इसी बीच वह दूसरी खाई में कूद गए और अपने संगीन से 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले कि वो खाई से बाहर निकल पाते, एक गोली उनके सिर में लग गई और उन्होंने दम तोड़ दिया और देश की रक्षा हेतु अपना जीवन दोस्तों बलिदान कर दिया। 17 जुलाई 1948 को कंपनी हवलदार मेजर सिंह को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। टिथवाल के दक्षिण में डी कंपनी, जिसका नंबर 2831592 पीरू सिंह हवलदार मेजर थे, उनको दुश्मन के कब्जे वाली पहाड़ी विशेषता पर हमले और कब्जा करने के लिए तैनात दोस्तों किया गया था। ये बातें जो अभी मैं बता रहा हूं, ये उनके प्रशस्ति पत्र में दोस्तों लिखी गई थी। दुश्मन ने पोजीशन में अच्छी तरह से खोदा था और एलएमजी को तैनात कर दिया था, ताकि सभी संभावित दृष्टिकोणों को कवर किया जा सके। जैसे ही हमला आगे बढ़ा, दोनों ओर से भारी एमएमजी की गोलीबारी शुरू हो गई। दुश्मन के बंकरों से ग्रेनेड के गोले दागे गए।
कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह तब कंपनी के सबसे आगे के अनुभाग के साथ थे। आधे से ज्यादा जवानों को मरा या घायल देखकर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। युद्ध की ललकार के साथ ही उन्होंने शेष जवानों को प्रोत्साहित किया। बड़े दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। ग्रेनेड के छर्रों ने उनके कपड़े फाड़ दिए थे और कई जगहों पर उनके शरीर को घायल कर दिया था। वह अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे। वह स्टेन गन फायर से गन क्रू को घायल करते हुए एमएमजी पोजीशन के शीर्ष पर थे। खून से लथपथ घावों की पूरी अवहेलना करते हुए उन्होंने एमएमजी चालक दल पर छलांग लगाई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तब तक उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे इस खंड के एकमात्र उत्तरजीवी थे। बाकी या तो शहीद हो गए या फिर घायल हो गए थे। उस पर फेंके गए ग्रेनेड उनके चेहरे को जख्मी कर दिए थे। उनके चेहरे से रक्त की बूंदें टपक रही थी। उनकी आंखों में घाव हो गया था और वह खाई से बाहर निकल आए। दुश्मन के अगले ठिकानों पर उन्होंने हथगोले फेंके। दोस्तों, सम्मान के नजरिए से देखें तो 1980 के दशक में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में SCI कहते हैं, भारत सरकार के एक उद्यम है जो जहाज रानी मंत्रालय के तत्वाधान में काम कर रहा था। उस समय उन्होंने परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के सम्मान में अपने 15 कच्चे तेल के टैंकरों का नाम मेजर सिंह शेखावत के नाम पर रखा। एमटी कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह PVC नामक कच्चा तेल टैंक 12 अक्टूबर 1984 को SCI को दिया गया था। झुंझुनू में उनके नाम पर शहीद पीरू सिंह शेखावत सर्कल नाम का एक गोल चक्कर का नामकरण किया गया था। हिमाचल प्रदेश के योल में उनके नाम पर पीरू सिंह चौक नामक एक चौराहे का नाम भी रखा गया था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी थी मेजर पीरू सिंह शेखावत जी की, जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये पार्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही अगले परमवीर चक्र प्राप्त वीर की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।